अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 27 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के से एक फैसला आने के बाद जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत दो जजेस पर तौहीन अदालत लगाने का इंदिया आप कह दें या उसको किसी इस वक्त मसलहत के तहत नहीं लगाया गया। बहरहाल वो फैसला आने के बाद आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत हुई और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से फैसला आते ही उसकी खिलाफ वर्जी भी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच ने कस्टम एक्ट का वो मुकदमा जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑर्डर किया कि वो उनके सामने मुकर्रर किया जाए, उसको ना सिर्फ अपने सामने मुकर्रर कर लिया बल्कि 26वीं तरमीम जिसके साथ उस मुकदमे को जोड़ा गया था उसको दूर फेंक दिया और इस छोटे से मुकदमे को अपने सामने एक जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद मुकर्रर कर दिया उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए। इसी बेंच के अंदर आज दोबारा वो सवाल भी उठा जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में था और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने जिस मुकदमे पर फैसला दिया है वही जो है वो मामला यहाँ पर उठा आईनी बेंच के सामने। तो जजेस ने सवालात की भरमार कर दी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनके पास देने को कोई जवाब नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे और उसके अलावा जजेस यानी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान तकरार भी हो गई। क्या हुआ, आईनी बेंच का मंजरनामा क्या था, आपके सामने रखती हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खसूसी इंतजाम किए गए थे। सहाफियों को कमरा अदालत के बजाय ऊपर जो एक विजिटर्स गैलरी होती है जो कि 2 मंजिलें चढ़ के ऊपर है, वहां पर जगह दी गई कि भाई कमरा अदालत में बड़ा रश हो जाएगा। लेकिन खिलाफ मामूल 26वीं आईनी तरमीम के केस में कोई रश नहीं था। सिर्फ वो वकला थे जिनकी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी, कुछ वीडियो लिंक से मौजूद थे और उसके अलावा कोई भी इस मुकदमे को सुनने के लिए नहीं आया था। उसकी वजह यह है कि इस सदरिया के अंदर खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में अमल में आने वाला क़याम अमल में आने वाला ये आईनी बेंच किसी के लिए भी कोई खास अहमियत नहीं रखता। उसके बाद इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम पर यही सवाल उठा कि किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की गई। 26वीं आईनी तरमीम पर आधी रात को किस तरह से मेंबरान को डरा धमका कर लाया गया। फिर ये भी बात हुई, जस्टिस आयशा मलिक ने भी जिक्र किया कि रिजर्व सीट्स की जजमेंट पर अमल दरामद नहीं हुआ और उस वजह से हाउस कंप्लीट नहीं था, यानी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट था, नामुकम्मल था। उसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम में वकला ने कोई तकरीबन 21-22 वकला रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने बारी बारी आकर अपनी अपनी प्रेयर्स नोट करवाई। सबसे पहले फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, कहा गया कि आप तो खुद 26वीं तरमीम के नतीजे में आए, आप इस मुकदमे को नहीं सुन सकते। उसके बाद वकला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी थे, उन्होंने अपने मुख्तलिफ एतराज़ात रखे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का एक तो मैंडेट तो चले चोरी हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो सेनेट के अंदर नुमाइंदगी है वो पूरी नहीं है। केपी से अभी तक सेनेटर्स इलेक्टेड नहीं है। फिर रिजर्व सीट्स के जो है वो तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक मुंतजिर है किसी फैसले के। तो पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं थी, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो 26वीं तरमीम कैसे कर सकती थी। फिर उसके बाद दीगर वकला बारी बारी आए, सबने बताया कि अदलिया की आज़ादी पर कदगन है। 26वीं तरमीम में अदलिया से तमाम इख्तियारात लेकर एग्जेक्टिव के हाथ में दे दिए गए, यहाँ तक कि बेंच बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया। फिर एक साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद जमील ने एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती और अभी अवामी मैंडेट से मुतालिक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि 26वीं तरमीम करने के लिए ये जो आईनी बेंच जो पार्लियामेंट है ये अहल थी या नहीं थी। फिर उसके बाद जजेस की तकर्रुरी का भी सवाल उठाया। शेख एहसन एक वकील है, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आईनी बेंच के सामने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सर अदलिया की आज़ादी को इस तरह से सल्ब किया गया है कि वो जज अब 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया में तैनात हो रहे हैं जिन जजेस को पहले बरतरफ कर दिया गया था, नाअहल कर दिया गया था। और वो कहते हैं ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम में हो रहे की वजह से हो रहा है, इससे पहले ना कभी ये हुआ ना ही कभी हो सकता था। फिर उसके बाद ये मुकदमा ये मामला जो है वो आगे चलता रहा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ना हर एक का पॉइंट नोट करते रहे। कहीं लॉयर्स बोलने की बात करते थे, कहीं कोई बात करता था तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान रोक देते थे। एक मरतबा तो उन्होंने ये भी पूछ लिया कि जब आप एग्जेक्टिव की मुदाखलत की बात करते हैं अदलिया के अंदर तो ये बार्स किस में आती हैं, बार काउंसिल्स कहाँ हैं। तो उन्होंने उनके सामने जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी थे तो और केपी के जो बार काउंसिल से इस मामले को चैलेंज कर रखा है उनकी जानिब से था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि आप ये भी तो देखें ना कि बार्स क्या एग्जेक्टिव में आती है या नहीं आती है, आपका तो सवाल यहीं पे उठता है। फिर सबसे अहम पॉइंट रेज हुआ समाअत के आखिर में। समाअत के आखिर में जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल किया कि ये सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल कहाँ है।
कहते हैं उनके नुमाइंदगान ने तो ये चैलेंज नहीं की। तो उनको बताया गया कि बड़ा ही तारीखी अमर है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के इंडिपेंडेंट नुमाइंदे तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ बार काउंसिल वो 26वीं आईनी तरमीम में मुकम्मल मुआविन थी। हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स के तौर पर कुछ जवाब दे दे या अदालत के बुलाने पर आ जाए, लेकिन वो इस मुकदमे में फरीक नहीं है। बहरहाल केस आगे चला, मुख्तलिफ जो है वो आए, वकला आए, कराची से एक वकील पेश हुए समदानी जिनका नाम था, और उन्होंने पेश होकर ये बताया, रवि समदानी गालिबन उनका नाम था, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि रिजर्व सीट्स नहीं मिली, रिजर्व सीट्स ना मिलने की वजह से जो एक माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में नहीं थी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से ये जो तरमीम है ये बरकरार नहीं रह सकती। बहरहाल हुआ ये कि 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे को 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया, नोटिस जारी करके हर पिटीशन के अंदर, और जो पिटीशन लिस्टेड नहीं थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने का कह दिया गया। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जिस केस कस्टम एक्ट से जहां से वो मुद्दा उठा था, कस्टम एक्ट की तशरीह का, दीवान मोटर्स का केस, उस केस को जो है वो मुकर्रर किया। वो केस अब आज आईनी बेंच के सामने मुकर्रर था और उसको आईनी कमेटी ने मुकर्रर किया, जिससे मुतालिक अब एक जुडिशल ऑर्डर आ चुका है कि वो बेइख्तियार थी और आईनी बेंच की कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो कस्टम एक्ट का ये मुकदमा अपने सामने मुकर्रर करती। बहरहाल उनके इख्तियार को जहाँ ये कह दिया गया कि वो बेइख्तियार थे, उन्होंने फिर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस मुकदमे की समाअत की। अब जो कस्टम एक्ट का मुकदमा था वो कॉल हुआ, तो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा खत्म हुआ था, कोर्ट रूम से वकला निकल रहे थे, तो कुछ देर लगी उस मुकदमे को टेकअप होने में। इतनी देर में जजेस आपस में बात करते रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से बात करते रहे जो उनके साथ बैठे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस आयशा मलिक से बात करते रहे, और उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान यानी मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि इस मुकदमे के अंदर, बल्कि जस्टिस आयशा मलिक से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि आप ये मुकदमा सुनेंगी, तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं इस केस को ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, और उसमें उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर ज़ाहिर जस्टिस आयशा मलिक को मालूम है कि आ चुका है। तो अब हुआ ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ना ऑर्डर लिखवाने की कोशिश की। एक तरह से आईनी बेंच के बारे में ये चल रहा है ना कि आईनी बेंच टूट गया क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक नहीं बैठना चाह रही इस मुकदमे में, 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर सकता है। तो अब जस्टिस आयशा मलिक ने जब इस केस में बैठने से मना किया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी रीजन बाद में बताऊंगी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक को कहा कि आप वजह अभी बता देना, आप क्या बाद में वजह बताएंगी। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप अमीनुद्दीन खान साहब को ऑर्डर नोट करने दें, आपको क्या हो रहा है, साहब को इसमें क्या मसला है। तो दोनों जजेस की आपस में तकरार हो गई, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बाकायदा दूसरी तरफ मुड़े और वो गुस्से का इजहार करते नजर आए कि जस्टिस आयशा मलिक वजह क्यों नहीं बता रही, अभी ये ऑर्डर हो जाता और कल हम बैठ के इस केस को सुन लेते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये कहा कि आप इस मुकदमे को एडजर्न कर दें इस हफ्ते के आखिर तक, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नहीं, हम इस केस को आज एडजर्न करें, कल जस्टिस आयशा मलिक के बगैर आईनी बेंच बैठेगा और वो बैठकर इस मुकदमे की समाअत करेगा, क्योंकि कल फौजी अदालतों का मुकदमा भी है। जस्टिस आयशा मलिक वैसे ही बेंच में नहीं होंगी, तो उसी बेंच के सामने कस्टम एक्ट का केस भी सुना जाएगा, जबकि अब तक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे को सुनते हुए आईनी बेंच ने किसी और मुकदमे की समाअत नहीं की। लेकिन क्योंकि कस्टम एक्ट से मुतालिक ये मुकदमा नागुज़ीर है, क्योंकि इससे मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब बाकायदा एक जुडिशल ऑर्डर दे दिया है कि इस मुकदमे को हमारे सामने मुकर्रर किया जाए, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान फरमाते हैं कि नहीं, अब हम इस मुकदमे को कल ही सुनेंगे, जबकि इसी के साथ आर्टिकल 191A की तशरीह का केस जो है उसको 3 हफ्तों के लिए, यानी 26वीं आईनी तरमीम के अहम तरीन मुकदमे को 3 हफ्तों के लिए आपने उड़ाकर दूर फेंक दिया, और उसमें आपको पता है कि कितने क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो आपने उसको फरवरी तक मुलतवी कर दिया। लेकिन कस्टम एक्ट का केस जिसमें एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा बहस और जंग चल रही है, उस मुकदमे को आपने कल समाअत के लिए हर सूरत मुकर्रर कर लिया। बात यही नहीं रुकी, बल्कि कस्टम एक्ट से मुतालिक वो केस जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सुबह डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने जजमेंट दी, और उसमें उन्होंने जो सवाल उन्होंने रिजॉल्व किया ना कि कौन आईनी बेंच के सामने लेकर जाता है मुकदमात को, कौन रेगुलर बेंच के सामने लेकर आता है, यही सवाल एक आखिर में वाटर एंड गैस कंपनी के कोई कंपनीज केस आईनी बेंच के सामने आ गया। तो जस्टिस आयशा मलिक ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे उनको मुखातिब करके कहा कि ये तो केस रेगुलर बेंच का बनता है, इसमें तो कोई केस आईनी बेंच की नोयत का है ही नहीं। तो उसमें मुकदमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल किया
कि हमारे सामने ये मुकदमात कौन मुकर्रर करता है। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के सामने मुकदमात कैसे आते हैं। तो उनको बताया गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने जरा आर्टिकल 191A पढ़े ना, जो 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में आया है, मुकदमात कौन फिक्स करता है। तो अभी एडिशनल अटॉर्नी जनरल इससे पहले कि ये पढ़ते तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये मुकदमात उन्हीं ने फिक्स किए हैं ना, जो सब जगहों पर ये मुकदमात फिक्स करते हैं। बहरहाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये कमेटी तय करती है कि कौन सा मुकदमा आईनी नोयत का है, आईनी बेंच में आएगा, और कौन सा मुकदमा दूसरी तरफ जाएगा। तो जैसे जमाल मंदोखेर बड़े क्लियरली बोले कि ये कमेटी डिसाइड नहीं करती, कमेटी बेंच बनाती है। कौन सा मुकदमा कमेटी ने कब मुकर्रर करना है और कौन सा मुकदमा आईनी नोयत का है, किस मुकदमे के अंदर आईनी तशरीह दरकार है, किसके अंदर नहीं है, ये तय करना, उन्होंने कहा कि ये कमेटी का काम नहीं है, ये कोई करता होगा, बताए कौन करता है। तब उनके सामने कहा गया कि ये ऑफिस का काम है। तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में कौन डिसाइड करता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोई तो बताता होगा ना, ऑफिस तो डिसाइड करता है, लेकिन ऑफिस के अंदर भी कोई तरीकेकार होगा। तो जाहिर है एडिशनल अटॉर्नी जनरल को क्या पता कि ऑफिस के अंदर क्या तरीका हो रहा है। उन्होंने तो 26वीं तरमीम करके देनी थी, करके दे दी। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे, सुप्रीम कोर्ट का काम जाने, लेकिन हर दिन के सवालात तो ज्यादा है। बहरहाल अब हुआ ये कि जस्टिस आयशा मलिक ने मुसलसल इस बात को यही कहकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि बेंचेस में जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाए, कोई ना कोई तरीकेकार तो जरूर देखा जाता होगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस आयशा मलिक को 2-3 मरतबा रोकने की कोशिश की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं दुरुस्त कह रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हमारे सामने दूसरे मुकदमे में, दूसरे बेंच में यही केस था कि ये बेंचेस में से केसेस कैसे लग जाते हैं, कैसे इधर उधर आते चले जाते हैं। तो बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर कि वो जो मुकदमा बेंच के सामने आ गया था उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं था और वो आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने वाला मुकदमा नहीं बनता था। बेंच ने बगैर किसी कार्रवाई के उस मुकदमे को जो रेगुलर कमेटी है, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी चेयरमैन है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह मेंबर है, उसको भिजवा दिया मुकर्रर करने के लिए। तो बेंच के सामने सिमिलर मुद्दा आया और जस्टिस जमाल मंदोखेर, यहाँ तक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 191A और फिर कमेटियों के तहत मुकदमात के तकर्रुर के ऊपर सवालात उठाते रहे। लेकिन इस तमाम तर बहस का लुब्बे लुबाब ये है कि आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के आते ही उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। आर्टिकल 191A के तहत कस्टम एक्ट के अंदर उठने वाले सवाल के मुकदमे को अपने सामने फौरी तौर पर मुकर्रर कर दिया कि कहीं आईनी बेंच को कोई खतरा ना लग जाए। और उस खतरे को देखते हुए, उस खतरे को भांपते हुए उन्होंने तमाम तर पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज को बंद करने की कोशिश किया। और कल अब इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत होगी, साथ ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की भी समाअत होगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेन एक बहुत ही डिसाइसिव डे है। आज सलाउद्दीन अहमद ने अदालत को ये बताने की कोशिश की कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डर आ गया, लेकिन अदालत ने नहीं सुना। और जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि हम इस केस को नहीं सुन रहे, जब हम इसको सुनेंगे तो आप हमें बताइएगा। तो कल अब उनके सामने ये पॉइंट रेज किया जाएगा और फिर ये देखना है कि क्या ये बेंच एक मरतबा तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने के बाद दूसरी मरतबा भी यही करेगा, और वो भी तब जब अब से कुछ देर बाद जस्टिस जमाल मंदोखेर की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बैठकर उस फैसले का जायजा ले चुका होगा। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग दिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन दुआ यही करनी है कि कम से कम कोई बेहतरी निकल सके और ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अदलिया की आज़ादी और अवाम के बुनियादी हकूक को सल्ब करने का एक पूरे का पूरा निज़ाम बनाया गया है, अपनी मर्जी का निज़ाम, वो कितने अरसे तक चल सकता है वो भी इन जजेस पर मुनहसर है। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।